डे 6 में हम दो टॉपिक कवर करेंगे। पाथ पैरामीटर और क्वेरी पैरामीटर को कैसे यूज करते हैं, उसके अलावा हेडर्स कैसे वर्क करता है। तो ये दो चीजें हम कवर करें। तो पाथ पैरामीटर और क्वेरी पैरामीटर के बीच में मैंने तुमको डिफरेंस बताया था, करेक्ट। तो पाथ पैरामीटर को स्लैश से डिनोट करते हैं, क्वेरी को क्वेश्चन मार्क से। तो इनको जब हमें ऐड करना होता है अपनी एपीआई के अंदर, तो हमें क्या होता है, अब देखो पैरामीटर्स है, पैरामीटर्स को मैंने क्या बताया था, गिवन के नेक्स्ट लाइन, गिवन के अंदर कंटेन होता है वो, व्हेन से पहले, तो वो उसकी हम्म पोजीशन वहां पे होगी। पहला पॉइंट। तो दूसरा कि जो पाथ पैरामीटर होता है वो स्लैश लगा के करते हैं, और क्वेरी पैरामीटर का मतलब ही ऑटोमेटिकली क्वेश्चन मार्क लगा देता है। ठीक है। अगर मान लो मेरे को ये एक यूआरएल है, ये यूआरएल क्या हम्म कर रहा है, पेज नंबर 2 के अंदर और उसके अंदर आईडी निकाल के दे रहा है। तो इसको है ना, देखो अब हम इसको ऑटोमेट इससे करेंगे। अब हम एक नया फंक्शन ला लेते हैं, वॉइड वॉइड गेट पाथ टेस्ट। ठीक है। इसके आगे टेस्ट लगा देते हैं ताकि इसको हम एग्जीक्यूट कर सके। अब कंपनी के अंदर स्टैंडर्ड सिंटैक्स क्या होता है, गिवन एंड देन, और इसके अंदर मान लो अगर मेरे को स्टेटस कोड वैलिडेट करना है 200। ठीक है। डॉट लॉग सब डिस्प्ले कराने के लिए, डॉट ऑल, ये आपका सिंटेक्स होता है। अब हमें ये वाला ऑटोमेट करना है। ये एक यूआरएल है, कमेंट कर देता हूँ इसमें। अब देखो यहाँ तक ये जो यूजर है, मान लो इसको भी मैं एक वो बनाना चाह रहा हूँ, पाथ है, क्योंकि स्लैश लगा के आगे ऐड हो रहा है, और क्वेश्चन लगा हम्म के जो चीज ऐड हो रही है वो आगे, वो आपकी क्वेरी है। क्वेरी। करेक्ट। तो मैं एक काम कर सकता हूँ, पाथ पैरामीटर्स का एक फंक्शन होता है पाथ पैरम। ठीक है। इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, अपना पाथ पैरामीटर दे सकते हैं। ये तो हुआ आपका पाथ पैरामीटर का फंक्शन, कि नाम से ही पता चल रहा है पाथ पैरामीटर। अगर मान लो मेरे को इसके अंदर क्वेरी पैरामीटर देना है, तो यहाँ पे मैं क्वेरी लिखूंगा। अब क्वेरी के अंदर क्या वैल्यू है, एक तो मेरे को पेज देना है, और इसको मान लो और एक आईडी। यूजर्स है। ठीक है। हम्म वेरिएबल का नाम क्या देना चाह रहा हूं मैं, मान लो माई पेज, उसकी जगह यूजर ऐड हो जाए, मतलब इसकी जगह ये, ऐसे ही हाँ। पेज क्वेरी के अंदर ऑटोमेटिकली ये इस तरह डिनोट कर रहा है, और पाथ पैरामीटर स्लैश लगा के यूजर लिखेगा, स्लैश लगा के जो ये वैल्यू आप के दोगे यूजर्स। ठीक है। पेज के पेज की वैल्यू क्या आप देना चाह रहे हो, एक इंटीजर है तो 2 लिख दो। एक और ले लेते हैं, मान लो 2 क्वेरी है हमारे पास, उसका नाम है आईडी, और इसकी वैल्यू दे देते हैं 7। ये क्या है, ये क्वेरी है, ये भी एक क्वेरी है, ये भी एक क्वेरी है। अब देखो, अब हम इसको क्या करना है, इसको यूआरएल को अपेंड करना है। यहां तक बेसिकली हमारा वो हो गया। फिर यूजर एक जो वेरिएबल बनाया था पाथ बन जाएगा। फिर बाकी मैं क्वेरी पैरामीटर दूंगा। हाँ, अगर मैं चाहूँ तो एपीआई नाम का भी एक और पाथ पैरामीटर बना सकता हूँ। मान लो मैंने इसके समझ अंदर गया। एक और पाथ पैरामीटर बना लिया, उसका नाम दे देते हैं फर्स्ट पाथ फॉर एग्जांपल, और उसकी वैल्यू दे देता हूँ मैं कि वो एपीआई उठाएगी। तो अब यहाँ तक हमें प्रोवाइड करना पड़ेगा। हम्म अब ये इस लाइन को समझते हैं। ये लाइन क्या कह रहा है कि पाथ पैरामीटर को यूज करने के लिए आपको कर्ली ब्रेसेस का यूज करना पड़ता है, और दूसरा कि आपको यूआरएल के अंदर प्रोवाइड करना पड़ता है। सिंपल भाषा में ये मतलब है। लेकिन क्वेरी पैरामीटर के अंदर कुछ भी प्रोवाइड करने की जरूरत नहीं है। गोज अलोंग विद द रिक्वेस्ट मींस नो नीड टू स्पेसिफिकेशन इन द यूआरएल। कोई यूआरएल के अंदर ऐड करने की जरूरत नहीं है। इस लाइन का मतलब क्या है, अब वो समझते हैं। मान लो ये एक यूआरएल था, राइट। अब इसके अंदर मेरे को अगर पाथ ऐड करना है, तो मैं इस पीआई की जगह, इसकी जगह मैं क्या करूंगा, इसी तरीके से। ठीक है। तो मैंने एक लाइन लिखी कि क्वेरी पाथ पैरामीटर के लिए एक यूआरएल में अपेंड करना पड़ता है, लेकिन क्वेरी पैरामीटर में कुछ अपेंड नहीं करना पड़ता। तो ये सब अपने आप यूआरएल लिख देगा, क्वेश्चन मार्क लगा के ये अपने आप लिख देगा पेज, हम्म क्योंकि क्वेरी का मतलब भी क्वेश्चन मार्क से स्टार्ट होता है।
इसको करते हैं रन एज टेस्ट एनजी। ये देखो पास हो गया। और आउटपुट देखो क्या दिखा रहा हम्म। है। इसके अंदर दिखाता हूँ नॉर्मल पोस्टमैन के अंदर रेट करके, ये दोनों चीज बराबर आई है नहीं आई है। ये देखो सेम रिस्पॉन्स आ रहा है। हम्म। ये इसका, इसके क्या हो गया, क्यों 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 नहीं रहा। हम्म। तो ये है बेसिकली पाथ पैरामीटर और क्वेरी पैरामीटर में डिफरेंस। बस फंक्शन का नाम याद रखो। दूसरा, पाथ पैरामीटर के लिए आप कर्ली ब्रेसेस लगाओगे, क्वेरी के लिए कुछ लगाने की जरूरत नहीं है, अपने आप ऐड करता है वो क्वेश्चन मार्क। बस डिफाइन